पीएम मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मंड्या में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीराजपुर और कूच बिहार में करेंगे जनसभाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। उत्तर दक्षिण दिनाजपुर में करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पूर्व बर्धमान जिले में करेंगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के लिए बताई 5 गारंटी। नारी सम्मान, युवा स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान कल्याण पर केंद्रित हैं ये गारंटियां। लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। बिल पर प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा में बोलेंगे। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, इसका कोई राजनीतिक विरोध नहीं है और सभी दल सैद्धांतिक रूप से साथ है। महिला आरक्षण बिल पर परिसीमन पर सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज विपक्ष की बैठक होनी है। सरकार का लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर कहा कि दक्षिण के राज्यों को होगा नुकसान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रधानमंत्री मोदी से मांग, परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाएं सर्वदलीय बैठक। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी लेंगे शपथ। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता की सेवा का पवित्र अवसर। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी का धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के ढाका में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका तिब्रेवाल पर प्रचार के दौरान हमला। टीएमसी समर्थकों पर लगा हमले और हिंसा का आरोप। यूपी के नोएडा में पुलिस और पैक्ट ने सेक्टर 121 में निकाला पैदल मार्च। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। लोग ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की लोगों से। पुलिस की टीम। यूपी के डीजीपी राजीव कुमार ने कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की। कंट्रोल रूम से रखी जा रही नोएडा के हालातों पर नजर। राजस्थान के पवाड़ी में एक कंपनी के बाहर धरने पर बैठे 1000 से ज्यादा कर्मचारी। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। मणिपुर के विष्णुपुर में नशीले पदार्थ की जब्ती अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और लोगों के बीच झड़प। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। नासिक केस में महिलाओं के शोषण और धर्मांतरण की कोशिश मामले की जांच का दायरा बढ़ गया। एटीएस, एनआईए और आईबी ने भी जानकारी मांगी है। कंपनी के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नासिक मामले पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बयान। कहा कि जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उन्हें नासिक के कॉर्पोरेट जिहाद पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती में 350 अश्लील वीडियो वायरल होने से हड़कंप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। अमरावती के 350 अश्लील वीडियो के मामले में अभियुक्त का एआईएमआईएम से जुड़े होने का दावा। पता चलने के बाद सियासी बवाल तेज। एमपी के झाबुआ में महिला को किसी और के साथ भागने के आरोप में दी गई तालिबानी सजा। गांव में सरेआम अपमानित कर घुमाया और मुंडन कर दिया। दिल्ली में यमुना में तिमारपुर के रहने वाले 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। राजस्थान के उदयपुर और प्रतापगढ़ में रहस्यमयी बीमारी से 15 दिन में 13 बच्चों की मौत। बच्चों में बुखार, उल्टी और बेहोशी जैसे लक्षण दिखे गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेंद्र गिरोह के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से हथियार बरामद। लूट डकैती मामले में थी तलाश। दिल्ली पश्चिम जिला पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के साइबर ठगी म्यूल अकाउंट सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। 3 मुख्य अभियुक्त। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीजेपी नेता के हाफ एनकाउंटर पर विवाद। बीजेपी एमएलसी ने सीएम योगी को लिखा खत, कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के संभल में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी हत्या का अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार और एक बाइक भी बरामद। एमपी के सीधी में अमेलिया इलाके में अंबेडकर रैली के दौरान 2 पक्षों में विवाद के बाद हिंसा। उपद्रवियों ने थाने में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया। यूपी के कासगंज में अंबेडकर शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा। जमकर पत्थरबाजी और हुआ बवाल। मौके पर फोर्स तैनात। यूपी के लखीमपुर खीरी में अंबेडकर मूर्ति तोड़ने से भड़के लोग। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी। हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक। 8 साल के मासूम को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह से नोचा। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल।
मुंबई के गोरेगांव में म्यूजिक इवेंट नशे की तस्करी मामले में 6 अभियुक्तों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी पार्टी में नशे से ज्यादा सेवन से की गई 2 युवकों की जांच। भारत में यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि नई दिल्ली से फ्रीडम 250 सेलिब्रेशन शुरू करके बहुत खुश हूं। यूएस इंडिया पार्टनरशिप की ताकत का सम्मान करते हैं। भोपाल में 4100 पेड़ काटने के बाद एनजीटी हुआ सख्त। एनजीटी ने मांगा 5 साल के पेड़ों का हिसाब। नगर निगम और वन विभाग को भी लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 9 मजदूरों की मौत, 12 घायलों की हालत गंभीर। सीएम विष्णुदेव साय ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने भी शक्ति में हुई घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। राजस्थान के बाड़मेर में कार और पिकअप में भिड़ंत से बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत, पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.5% किया। जनवरी के अनुमान से 0.1% ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में राजधानी दर्रा खुलने के बाद गुरेज घाटी में बड़ी पर्यटकों की आवाजाही। सैलानी यहां भीड़भाड़ वाली जगह से दूर शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हराया। नूर अहमद की फिरकी का जादू चलाकर लिए 3 विकेट। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।